Hello, my lovely people. Welcome and welcome back to my channel. You are watching Mommy Talk with Shikha, and I hope you all are fine and you all are good at your places. तो आज जो है मैं बहुत टाइम बाद आपके सामने आई हूँ। बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो बनाने जा रही हूँ या बहुत टाइम तक मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। सबसे ज़्यादा अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एक वॉइडनेस है मेरे अंदर। वो इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरी ज़िंदगी में। बहुत कुछ ऐसा निकल गया है, बहुत कुछ ऐसा छूट गया है, टूट गया है, जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। 31 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन मेरा सब कुछ चेंज होने वाला था, और उसके बाद आती है 31 की रात, जिस दिन मेरे लविंग हस्बैंड, मेरा पार्टनर, मेरा सोलमेट इस सॉरी तो मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, पार्टनर इन क्राइम थे, और मेरे सबसे ज़्यादा बेस्टेस्ट फ्रेंड थे, जो वो इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा लेकर चले गए। और उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, मुझे, मेरे बच्चों को, अपने मम्मी पापा को, सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और काफ़ी एक मिनट में मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई। एक मिनट में मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, मतलब मैं ये सोचती रह गई कि ऐसा क्या बुरा कर दिया था मैंने, या ऐसा कुछ। ना ही मैंने किसी के लिए कोई बुरा सोचा था कभी, ना ही मैंने कभी किसी के लिए किसी का बुरा किया था, किसी के लिए कुछ भी बुरा, कोई भी ऐसे कुछ नहीं किया था। पर आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं छोड़ के। तो लाइफ पार्टनर खोने का जो पेन है वो, और दूसरा लाइफ टाइम तक अपने बच्चों को ये समझाना कि आपके फादर, जब वो ये पूछेंगे कि मेरे पापा कहाँ हैं, अपना एक अलग ट्रॉमा निकलता है वो। तो आई डोंट नो मैं कैसे ये सब चीज़ें करूँगी, कैसे फेस करूँगी जब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मम्मा पापा कहाँ हैं, ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था। आई डोंट नो, नहीं पता। और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो फिर वापस उसी जोन में चली जाती हूँ। वो जोन जिसमें सिर्फ ग्रीफ है, पेन है, सॉरो है, वॉइडनेस है, सब खाली है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है, कुछ भी एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है डिप्रेशन की तरफ। और अभी तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं डिप्रेशन भी, मेरी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि डिप्रेशन भी हो जाए मुझे। वो सारे पल ऐसे याद आने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे लड़ते थे, हम कैसे क्या क्या करते थे। हम एक छोटी छोटी चीज़, घर क्यों बोलूँ, आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको याद आने लग जाती हैं। स्पेशली मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो याद आ रही है, जैसे मैं कोई भी चीज़ देख रही हूँ, पंखा देख रही हूँ, पंखे के बारे में भी कोई चीज़ बोली गई थी हम दोनों के बीच में। एसी देखती हूँ, एसी के बारे में भी बोला था। अच्छा, छोटी सी चीज़, पेन के बारे में भी बोली थी। तो एक एक करके वो सारी चीज़ें आपको याद आने लगती है, और फिर आप उसी तरफ आप मुड़ने लग जाते हो वापस। तो अब लोग जो हैं वो ये बोलेंगे कि आप इन सब चीज़ों को मत सोचो, आपको खड़े होना है। ऑफ कोर्स लोग बोलेंगे, वो आपका अच्छा चाह रहे हैं जो लोग, वो बोलेंगे कि आपको उठना है, उठो, काम करो, पैसा कमाओ, अपने बच्चों की देख रेख करो। हर कोई बोलेगा। पर जब जिस इंसान के ऊपर कोई चीज़, कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही बता सकता है। तो वही बात है, जिस पे बीत रही है वही बता सकता है कि
कितना पेन है उसके अंदर। अगर कोई मेरे हस्बैंड की मैं कोई पिक्चर देख लूँगी तो मे बी मुझे फिर उसी जोन में जाना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं अच्छी यादों में भी रखती हूँ, उनको हमेशा याद करती रहती हूँ। केवल रोने का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अब जो है मैंने एक स्टेप ऊपर उठाया है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को सिर्फ रो रो के दिखाऊंगी या रोती रहूँगी उनके सामने, तो उन पे इतना बड़ा असर पड़ेगा उनके मेंटल हेल्थ पे। मेरे मेंटल हेल्थ जुड़ी है मेरे बच्चों से, मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो मेरे बच्चों से जुड़ी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सटल रहे, बहुत ज़्यादा लाइट रहे, बहुत ज़्यादा फनी और फन लविंग नेचर बिहेवियर रहे सबका। तो जब आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें होती हैं, रोना, लड़ाई झगड़ा, तो ऑफकोर्स चिल्लम चिल्ली, तो बच्चा वही सीखेगा, वही देखेगा, सीखेगा। और सीखेगा या नहीं, पर उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाएगा कि ऐसा इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं हमारे सामने। इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालने में सबसे बड़ा मेजर रोल होता है आपके सिबलिंग का। आपके सिबलिंग ही आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा। क्योंकि सिबलिंग का मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि एक तो वो लोग साथ में रहे हैं, ज़िंदगी के 30 साल आप एक साथ रहे हो, 30 साल क्यों, अभी तक आप एक साथ हो। आप अपने सारे आपके अच्छे बुरी चीज़ें जान सकते हो, आपके अच्छे बुरी चीज़ें, आपका नेचर, आपका बिहेवियर कैसा है, सब जानते हो। आप किस तरीके से आप हंसोगे, आप कब आपको, आपके सिबलिंग को पता है कि कब आप चुप रहना चाहते हो, आपके सिबलिंग्स को पता है कि कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आप क्या बात करना चाहते हो उनके साथ में। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सिबलिंग्स ही जान सकते हैं, क्योंकि आपके भाई बहन ही आपको समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स ही आपको समझ सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे लोग केयर करते हैं, बहुत सारे लोग केयर भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि केयर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो आप ठीक है, वो भी यही चाहते हैं कि आपका जो घर है वो अच्छा रहे, आपका माहौल अच्छा रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ आपके भाई बहन, आपके मम्मी, ये आपके पास रहें, क्योंकि इनके साथ आप कंफर्टेबल हो। माँ ने आपको जन्म दिया है, तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके पास हो सकते हो। भाई बहन एक तो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, ऊपर से भाई बहन का रिश्ता, और भाई बहन का रिश्ता सब समझ सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह ही होता है, वो अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स के साथ आप कंफर्टेबल होते ही हो सारी चीज़ें बताने में, सारी चीज़ें शेयर करने में। उस टाइम पे जब आपके साथ ये ट्रॉमा हुआ है, जब आप ऐसे मेंटल ट्रॉमा में हो, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, आप अपना स्पेस शेयर करना नहीं चाहोगे, अपना पर्सनल स्पेस सिर्फ आप अपने आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को दे सकते हो। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी और के साथ भी ऐसा, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी और के साथ भी अगर ऐसा होगा तो वो ऑफ कोर्स अपना एक जो पर्सनल स्पेस होता है वो सिर्फ अपने सिबलिंग्स को देगा या फिर अपने पेरेंट्स को देगा, किसी और को, रिलेटिव्स को, चाचा ताई मौसी मौसा, इन लोगों को नहीं दे सकता। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में, कुछ उतार चढ़ाव भी आए, ये सारी चीज़ें होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आई ज़िंदगी में, उन्हें शेयर करना, डिस्कस करना, आई डोंट थिंक कि मैं ये कर पाऊँगी। पर घर है, उसमें उतार चढ़ाव, हर आपके इन-लॉज़ का आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। तो आप दोनों के ऑफ कोर्स, और एक जनरेशन गैप है, तो आपके बीच का जो फासला है, जनरेशन गैप जो है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा, आपके विचार जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं, वो आपके इन-लॉज से नहीं मिलेंगे, और इन-लॉज के थॉट्स आपके थॉट्स से बिल्कुल मैच नहीं खाएंगे। बच्चा जो है वो रिलेट कर सकता है सिर्फ अपनी माँ से। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आप एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दोगे। शादी के बाद की चीज़ें अलग हैं, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आपने डिसाइड किया कि आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो चुका है, 30, 32, 33, 34 इस साल के बाद आप सोचते हो कि चलो ठीक है यार, इसकी शादी करते हैं, इसका घर बसा लेते हैं, क्योंकि वो आपने सोचा है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इस पॉइंट पे ये है कि एक जो पिता है वो गया है तो उसने क्या प्लानिंग्स करी थी, कितनी प्लानिंग्स करी थी अपने बच्चों के लिए कि मैं ये करूँगा अपने बच्चों के लिए, वो करूँगा, ये करूँगा। चाहे बच्चे आगे काबिल हों नहीं हों, वो एक बात की बात होती है, पर वो भी यही चाहेगा कि बच्चे जो हैं सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को मिले और किसी को नहीं। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की है। जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाते हैं तो उनसे बड़ा फिर आपके लिए कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैंने किसी पेरेंट को बोलते हुए सुना होगा कि अरे ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये इतना इतना इसको देंगे, इतना इसको देंगे। और कोई पेरेंट ये नहीं बोलता कभी भी कि अरे ये ठीक है, ये हम अपने लिए रख लेंगे। कोई नहीं बोलेगा, सब यही सोचेंगे कि नहीं ये इतना इसको जाएगा, इतना इसको देंगे, इतना इसको देंगे। आप नाना नानी, दादा दादी और बाकी रिश्तेदार की जगह अपनी अपनी जगह पे खड़े रहकर उनको प्यार कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी जो सिनेरियो ये है कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपना ओपिनियन रखती हूँ कि जो विडोज़ हैं उनको भी हक है कि वो बाहर जाएं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। जब तक वो खुश नहीं रहेंगी, एक इंसान जब खुश नहीं है तो वो अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख सकता है। वो खुश रहें, जॉब करो, कोई भी इनकम सोर्स ढूंढो, वो बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए बहुत कुछ किया है या आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, छोड़ के गए हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए छोड़ा है, फ्यूचर के लिए छोड़ा है, पर अभी प्रेजेंट में आप क्या करोगे? वो पैसा निकाल के तो नहीं आप अपना डे टू डे लाइफ को चलाओगे ना। आपको उसके लिए अर्न करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, या जॉब नहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो जाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो, अपना मेंटल हेल्थ अच्छी रखो। अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखोगे तो आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा रिलेट सिर्फ और सिर्फ अपने मदर और फादर से कर पाता है। कोई भी जो भी उसका केयर कर रहा है वो उसके लिए सेकेंडरी है। जब वो समझने लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो सबसे ज़्यादा वो जो है वो सबसे ज़्यादा रिलेट सिर्फ अपने पेरेंट्स से कर पाएगा और किसी से नहीं। दूसरी बात है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं तो कोई आपको नहीं हिला सकता। अपना डिसीजन रखिए, ठीक कर रहे हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है, गलत कर रहे हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हो गया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनके सर पे नहीं चढ़ोगे। ठीक है, आपने डिसीजन लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, रिजल्ट भी आपका है, सब कुछ आपका है, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आप उसे एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे? आपने प्लान ही नहीं किया कि आपको ये 5 लाख रुपए आपको कहाँ इन्वेस्ट करने, तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। तो आप सबसे, मेरे हस्बैंड मेरे को ये सिखा के ज़रूर गए हैं कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आज अगर वो प्लानिंग करके गए हैं तो ही शायद मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी ज़्यादा अपने एक ओपिनियन पे कायम हूँ, अपना ओपिनियन रख सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। इमोशनल सपोर्ट अलग होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट अलग होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट की तब ज़रूरत होती है जब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जिससे मुझे जॉब ना मिल पाए। खैर आजकल ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जॉब नहीं मिल सकती, जॉब बहुत है मार्केट में। बस वही है कि बिज़नेस बहुत है, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो भी है। तो मैं YouTube भी अपना कंटिन्यू करूँगी और साथ में अपनी जॉब भी कंटिन्यू करूँगी, और साथ में अपने बच्चों को भी देखूँगी, और साथ में अपने आप को भी देखूँगी। तो अपना घर भी देखूँगी, अपने आसपास के लोग भी देखूँगी। जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा, शायद मेरा जो ग्रीफ है, मेरा जो पेन है वो थोड़ा कम हो। खालीपन इंसान गया है तो खालीपन हमेशा रहेगा। तो मेरा मैसेज है उन सिंगल लेडीज़ के, उन सिंगल मदर के लिए जो जिनके पास उनके हस्बैंड नहीं है,
बहुत ही एक शब्द होता है विडो। विडो सिंगल मदर के लिए एक ऐसा मैसेज है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। अगर आप आपके सपोर्टिव पेरेंट हैं, सबसे ज़रूरी बात है आपके जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव है, आपके पास सिबलिंग्स हैं जो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका अपने पैरों पे खड़ा होना है। इनकम, पैसे, मनी, ये बहुत ज़रूरी है। और चौथा है आपका खुश रहना, और पांचवा है प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप कर रहे हो तो मैं कहती हूँ आप बेस्ट चीज़ कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और आप सिर्फ और सिर्फ दुख में रहोगे कि चले गए वो मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे छोड़कर चले गए। ऑफ कोर्स आपको दुख ज़िंदगी भर रहेगा। कोई आप अच्छा काम करने जाओगे, आपको याद आएगी काश बच्चों के पापा होते, काश मेरे जब आप किसी को देखोगे, कोई त्यौहार है, दिवाली, करवा चौथ, दशहरा, नवरात्रे और बहुत सारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, उसमें आप देखोगे, सोचोगे यार मैं कितना अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते थे। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें याद आने लग जाएंगी। आप हर चीज़ में हर फ्यूचर में आप हर चीज़ में उनको ढूंढोगे, काश वो होते, काश वो होते, काश वो देख सकते, काश वो बच्चों की शादी देख सकते, काश वो बच्चों का पहला जॉब देख सकते, उनकी फर्स्ट सैलरी देख सकते। ये सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी, पर आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। स्ट्रांग हो जाओगे आप। स्ट्रांग होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुशी, और दूसरा पैसा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और खुशी भी है, पैसा भी है, आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर पा रहे हो, आपके पास सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव इन लॉज हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है आपको बार बार एक ही चीज़ नहीं पूछ रहा है कि ठीक है। नॉर्मली एक कन्वर्जेशन है, जैसे पहले हुआ करता था जब आपके हस्बैंड थे आपके साथ में, पहले वो कैसे आप लोग बात करते थे, पहले आप कैसे आप घंटों घंटों तो बात नहीं करते थे, या रोज़ रोज़ फ़ोन कॉल्स पे या फिर मैसेजेस पे बात नहीं करते थे। जब मिलते थे तो हाय हेलो अच्छे से होती थी, सब अच्छे से बात करते थे, प्यार से बात करते थे, हमेशा एक ही चीज़ को नहीं बोला करते थे। तो ऑफ कोर्स बड़े हैं, प्यार दिखाने का उनका तरीका ये है कि वो आपकी केयर कर रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, पर दुखी को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि आप दुखी हो। आप हो दुखी, ऑफ कोर्स आप दुखी हो, सबको पता है, पर उस दुख से आपको भी निकलने की ज़रूरत है, तभी तो आप सामने वाले को निकाल पाओगे। और पहली बात ये है, वो बहुत अच्छे इंसान थे जो हमारी लाइफ से चले गए हैं। अब वो चाहते हैं कि वो यही चाहेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये थी कि उनके बच्चे काफ़ी अच्छा करें लाइफ में, उनको हर लग्जूरियस चीज़ें मिले। एक पिता का सपना होता है ये। और अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छे एक्सपोजर मिले उनको, अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। वो सिर्फ ये चाहते थे। जो चीज़ हमने करी है, हमसे 2 गुनी ज़्यादा हमारे बच्चे करें। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बार बार ये चीज़ें एक लड़की को ना एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए ये था, वो हमारे लिए ये था, आपके लिए था। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करते थे या नहीं जाते थे, पर शायद जो फैमिली का ट्रॉमा होता है ना, उसके आगे किसी और का ट्रॉमा लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा हो सकता है। आप किसी बंदे को हर मिनट देख रहे हो और अचानक से वो आपकी आंखों से गायब हो गया, कोई नामो निशान नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप तो उससे बात करते हो जब वो मिलते हैं, या आप उनसे बातें करते हो, देखते हो, कोई किसी शादी में देख लिया, किसी पार्टी में देख लिया, किसी फैमिली फंक्शन में देख लिया, गेट टुगेदर में देख लिया, फैमिली गेट टुगेदर होते हैं तो उनमें देख लिया, पर जिस के सामने वो हर दिन है, हर मिनट है, आपको पता है कि इस टाइम अब ऑफिस से आने वाले हैं तो हमें दिखेंगे। मम्मी को पता है कि अरे यार ऑफिस से आएगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा कि मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑफिस जाएंगे तो सबसे पहले बोल के जाएंगे कि मम्मी जा रहा हूँ मैं। तो वो पीड़ा और अपनी पीड़ा को बिल्कुल भी
मैच करते हुए मत चलिए, वो पीड़ा बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। मैं कहती हूँ कि जब मुझे पता है जब किसी का बच्चा, कोई माँ इमेजिन भी नहीं कर सकती, साफ शब्दों में बोला जाए, कोई माँ इमेजिन नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए ये, अपने जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ठीक है, रिलेटिव्स की जगह अपनी है, माँ अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह हैं। हर किसी को अपने हिसाब से दुख हो रहा है, पर दुख का भी कोई पैरामीटर नहीं है कि दुख इतना ज़्यादा हो जाएगा या इतना ज़्यादा हो जाएगा, या उसका दुख ज़्यादा है या उसका दुख कम है, ऐसा नहीं होता। दुख दुख है, जितना आप उसको फील करते थे उस बंदे को, उतना दुख है आपको। जितनी आपकी लाइफ में अहमियत थी, इम्पोर्टेंस थी उस बंदे की, आप उतना दुखी हो। तो एहसास मत होने दीजिए, ठीक है, लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली चलाइए। उस लड़की के लिए भी ये आसान होगा, बच्चों के लिए भी आसान होगा, पेरेंट्स के लिए भी आसान होगा। एट लास्ट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कीजिए, फाइनेंशियल सिक्योर कीजिए उनका फ्यूचर। LICs लीजिए, टर्म प्लान लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए बहुत सारी चीज़ों में। तो ज़िंदगी का पता नहीं है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्यों इंश्योरेंस वालों की तरह बात कर रही हूँ पता नहीं, पर ऐसा है। तो टचवुड, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे हस्बैंड सब कुछ मेरे लिए करके गए, मेरे बच्चों के लिए करके गए, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो मैं पैरों पे खड़ी हूँ, मैं आज अर्न कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो रोज़ी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है, वो आराम से कमा के खा सकती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग रहिए और खुश रहिए। भगवान है, भगवान ने कुछ छीना है तो बहुत कुछ देगा, और जो छीना है उसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा, पर कर्मा है। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, आपने कुछ ऐसे कर्म किए हों, या आपकी कर्मा ने आपको हिट किया है अच्छे से, तो ये कर्मा है, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगी, उतार चढ़ाव चले रहेगा ज़िंदगी में। तो इसे फेस कीजिए, ज़िंदगी ही यही है। आज बहुत अच्छी है, कल गंदी होगी, बहुत गंदी होगी, फिर गंदी होगी और फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये लाइफ है, इस लाइफ को अगर आप समझ लोगे ना तो कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मेरा दुख चला जाए, पर खालीपन अभी भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत हर किसी को होती है। बच्चे चले जाते हैं अपना घर बसाने, अपने आप को साबित करने के लिए दुनिया में, माँ बाप साथ छोड़ देते हैं। शायद मेरे बच्चे मेरा सहारा बने, शायद ना भी बने, तो मुझे इतना कोई लालच नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे अच्छे से और अपनी बेस्ट लाइफ जिएंगे, बस। मुझे तो ये भी नहीं रेस में जाना कि मैं एक अच्छी माँ बनी, मैं एक अच्छी पापा बन गई, या मैं अपने बच्चों के लिए एक मैं रोल मॉडल हूँ। नो नो नो, बिल्कुल बिग नो। मुझे नहीं पढ़ना इस रेस में, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, या पता नहीं, शायद आपको मेरी बातें अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भी आप लिखिए, नहीं बोला तो भी आप लिखिए। आपको मेरी कोई भी बात चुभ गई तो मुझे बताइए, मैं शायद उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी मैं नई वीडियोस लेकर आऊँगी, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या नहीं भी लगी हों तो भी कीजिए।